Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our last class, we started chapter 4, carbon and its compound. आज हम उसी चैप्टर को आगे हम स्टडी करेंगे. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन करा था एंड आज हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे दोबारा से हमने जो लास्ट क्लासेस में स्टडी करा था एंड देन आफ्टर वी विल डू नेक्स्ट टॉपिक. ओके, तो बच्चों हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 के बारे में जाना कि चैप्टर 4 के अंदर हम कार्बन्स और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. जैसा कि कार्बन इज़ अ वेस्टाइल एलिमेंट. कार्बन कैसा है? वेस्टाइल एलिमेंट है जो फाउंड होता है 0.2% इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड 0.3% है बच्चों इन फॉर्म ऑफ CO2. ओके, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड. जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो सारे किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? कार्बन के ऊपर बेस्ड है. कॉवलेट बॉन्ड इन कार्बन. कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? कॉवलेट बॉन्ड होता है. कॉवलेट बॉन्ड क्या है बच्चों? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. जैसा कि आपने क्लास 9th के अंदर स्टडी करा होगा, जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का वो होता है एटॉमिक नंबर 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जब हम क्या करते हैं 6, जैसा कि हमारा इसका एटॉमिक नंबर है, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो ये हमारा आता है 2 और 4. टू अटेंड अ नोवल गैस कन्फिगरेशन इट रिक्वायर्ड 4 मोर एलिमेंट्स. इट वैलेंस सेल, जो उसका वैलेंस सेल है, मतलब जो उसका आउट मोस्ट वाला जो सेल है उसके अंदर उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 4 मोर, जैसे कि आपने क्लास 9th में वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसको बच्चों अपने आप को वैलेंट करने के लिए उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी. ओके, तो इट्स वैलेंस सेल जो होगा उसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स कि बच्चों उसके आउटमोस्ट जो सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन देना दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके, वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी बहुत ज़्यादा लेगा. ओके, तो इट मीन्स उनके अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो अमाउंट होगा एनर्जी का वो रिमूव होगा. ओके, तो सो कार्बन अटेंड्स द नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय द शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन with other atoms such as mutual sharing of electrons between the atoms to attain the stable noble gas. और कार्बन क्या करता है बच्चों? दूसरे और भी गैसेस के साथ में ये और भी जो एटम्स है एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनके साथ में ये क्या करता है आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके. ओके, जो भी नोबल गैसेस होते हैं उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके ये अपने आप को फुलफिल करता है. ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को या इस नोबल गैस के जो अटेंड स्टेबल नोबल गैसेस के जो कॉन्फ़िगरेशन करता है उनके इस साथ में उस पूरे को हम बोलते हैं बच्चों कोवलेट बॉन्डिंग. ओके, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑल्सो शो द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड कोवलेट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स. बच्चों उनकी जो डिपेंडेड है किन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहे हैं. ओके, उनकी जो पेयरिंग है कोवलेट बॉन्ड इज देयर 3 टाइप्स. वो कितने टाइप्स की है बच्चों? 3 टाइप्स की है. कौन कौन सी हैं? पहला है बच्चों सिंगल कोवलेट बॉन्ड. सिंगल कोवलेट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवलेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1 पेयर. जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स 1 पेयर के शेयरिंग होगी तो वो होगा बच्चों सिंगल कोवलेट बॉन्ड. अभी हम इसका एक डायग्राम देख के भी समझेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मीथेन है. ओके, तो ये सब बच्चों सिंगल कोवलेट बॉन्ड बनाते हैं. अगला आता है बच्चों डबल कोवलेट बॉन्ड. डबल कोवलेट बॉन्ड क्या होता है? डबल कोवलेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, 2 इसके और 2 इसके, तो वो हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स 2 पेयर्स हो जाएंगे हमारे. जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड कोवलेट बॉन्ड आता है. ओके, डबल कोवलेट बॉन्ड. इनके एग्जांपल्स है जैसे ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डबल कॉवलेट बॉन्ड। एंड थर्ड आता है बच्चों ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड। ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड इज शेयरिंग बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो और 3 पेयर्स हो गए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बना। तो ऐसे ही जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनके 3 पेयर्स बनेंगे। और इनके जो एग्जांपल्स है जैसे नाइट्रोजन है, C2H2 है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड। अब हम इन सभी को, जो हमारा सिंगल कॉवलेट बॉन्ड था, डबल कॉवलेट बॉन्ड है एंड ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड है, इनको हम डायग्राम्स के थ्रू जानते हैं। जैसे कि पहला डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो इट मीन्स इसके फर्स्ट सेल के अंदर ही कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये अपना एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की उसके नीड हो या उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में बचा हो। तो बच्चों ऐसा ही जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हम दूसरा हाइड्रोजन भी लेंगे तो उसके अंदर भी 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे? ये आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहला वाला हाइड्रोजन है वो दूसरे वाला हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को फुलफिल कर लेगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में डायग्राम में देख भी रहे हैं, इन दोनों ने आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है। ओके, तो हमारा बन गया, हमारा जो मॉलिक्यूल बन गया वो बन गया H2 मॉलिक्यूल। ओके, पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया था, वो H2 बन गया। तो H2 मीन्स इसके अंदर दो है। क्या है? 2 बच्चों एटम्स है। और एटम्स के ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो इट मीन्स H2 इज अ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये आपको बताया मैंने। तो बच्चों ये एग्जाम्पल था सिंगल कॉवलेट बॉन्ड का। अब जो हमारा एग्जाम्पल आता है ये आता है बच्चों डबल कॉवलेट बॉन्ड का। डबल कॉवलेट बॉन्ड के अंदर क्या है? जैसे कि हमने अभी पहले वाले में पढ़ा, उनमें वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल एटम्स की शेयरिंग कर रहे हैं। अब जब वो डबल एटम्स की शेयरिंग करेंगे आपस में तो वो डबल कॉवलेट बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये है, पहले वाले में 1 पेयर था और दूसरे वाले में अब हो जाएगा 2 पेयर्स, 2 इसके और 2 इसके। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन का लिया मैंने। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों? वो अपने, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। उसकी जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 4। ओके, पहले सेल में 2 एंड सेकंड सेल में 4। अंडरस्टूड? तो बच्चों 4 है तो उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। ओके, तो वो क्या करेगा? अपने जैसे एक और ऑक्सीजन से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो उसको दे देगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो इसमें ये क्या करते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स। ओके, डबल कॉवलेट बॉन्ड कहलाता है। ये डबल कॉवलेट बॉन्ड का एग्जांपल है। अगला है बच्चों थर्ड, दैट इज ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स की ये आपस में शेयरिंग करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? जैसे कि यहाँ पर एन का है, तो एन क्या करते हैं बच्चों? ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉवलेट बॉन्ड। आप इन सब में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जो हमने पहला वाला बनाया था उसके अंदर H-H, इसके अंदर एक लाइन खींची हुई है तो ये सिंगल बना रहा है। H डबल लाइन है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे H डबल लाइन, सॉरी O डबल लाइन O, तो इसमें डबल बॉन्ड हो रहा है। तो ये जो डबल लाइन खींची हुई है इनको डबल बॉन्ड बोलते हैं। H सिंगल बॉन्ड H है, O डबल बॉन्ड O है, ऐसे ही N ट्रिपल बॉन्ड N है। ओके, तो बच्चों आज हमने जो हमारे बॉन्ड हैं इनके बारे में आज हमने स्टडी करा। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉवलेट बॉन्ड जो हैं इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे हम अभी जो हमने कॉवलेट बॉन्ड पढ़ा है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी चीज़ों के बारे में, कैसे वो इंटरलॉक करते हैं, कैसे वो आपस में मॉलिक्यूल्स, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं उन्हें वो आपस में एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। इट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है
उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में, और भी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है जैसे कार्बन है, सेटेशन है, ऐसे ही टेट्रावैलेंसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो बच्चों आपको करना क्या है कि नॉर्मली जैसा मैंने ये नोट्स प्रिपेयर कर रखा है, तो इन सभी नोट्स को आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, और उसे करने से क्या होगा कि वेन एवर यू नीड टू रिवाइज इट चैप्टर, तो देन you can open your notes and you can revise it. Okay, so please don't forget to do notes. Okay, and thank you for watching this video. We will meet again with our next topics in our next part. Thank you for watching.